नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं की हिंदी की सहायक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 1 के दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है राजस्थान की रजत बूंदें और इस पाठ को लिखा है महान पर्यावरणविद अनुपम मिश्र जी ने। अनुपम मिश्र जाने माने लेखक, संपादक, छायाकार और गांधीवादी पर्यावरणविद थे। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन चेतना जगाने और सरकारों का ध्यान आकर्षित करने की दिशा में वह तब से काम कर रहे थे जब देश में पर्यावरण रक्षा का कोई विभाग नहीं खुला था। उनकी कोशिश से सूखाग्रस्त अलवर में जल संरक्षण का काम शुरू हुआ, जिसे दुनिया ने देखा और सराहा। सूख चुकी अरवरी नदी के पुनर्जीवन में उनकी कोशिश काबिले तारीफ रही है। इसी तरह उत्तराखंड और राजस्थान के लापोड़िया में परंपरागत जल स्रोतों के पुनर्जीवन की दिशा में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है। तो आइए सबसे पहले पाठ के बारे में पढ़ते हैं कि यह पाठ है किस बारे में। राजस्थान की रजत बूंदें पाठ में लेखक ने राजस्थान के चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर जैसे इलाकों में कुएं के निर्माण की प्रक्रिया, कुएं की आवश्यकता और पारंपरिक जल संचयन विधि को अत्यंत सरल शब्दों में व्यक्त किया है। पाठ में लेखक ने राजस्थान के लोगों द्वारा रेत में संचित नमी को उपयोग करने की इस अनोखी परंपरा को स्पष्ट किया है और पाठकों को कुएं बनाने की इस प्रक्रिया हेतु क्षेत्रीय लोगों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न क्षेत्रीय तकनीकी शब्दों से भी परिचित कराया है। और इस पाठ को समझने के लिए उन तकनीकी शब्दों के बारे में जानना भी आवश्यक है। तो सबसे पहला जो शब्द हम सुनते हैं इस पाठ में वह आता है कुएं। कुआं तो हमने बहुत सुना है, पर यह कुएं क्या है? कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुएं का व्यास बहुत छोटा और गहराई 30-35 हाथ के लगभग। कुओं की तुलना में इसका व्यास कम होता है। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों जैसे चूरू, बीकानेर, बाड़मेर जैसे इलाकों में रेत के नीचे खड़िया पट्टी होने के कारण इन्हीं क्षेत्रों में कुइयां अधिक मिलती हैं। तो क्यों इन क्षेत्रों में कुइयों की आवश्यकता है या खड़िया पट्टी होने से कुएं बनाने में क्या सहायता मिलती है, उस बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। जैसलमेर के एक गांव खड़ेरों की ढाणी में 120 कुइयां थीं। लोग इस क्षेत्र को 6 BC के नाम से भी जानते हैं। कई क्षेत्रों में कुएं को बेरी भी कहते हैं और बेरी के समूह को पार भी कहते हैं। तो जैसलमेर के कई गांव इन पार के ही कारण आबाद हैं, अन्यथा वहां पीने के पानी का कोई स्रोत नहीं है। अतः इन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं, जैसे जानरे आलो पार, सिरगू आलो पार। आइए अन्य तकनीकी शब्दों के बारे में जानें। चेजारो, कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग, कुशल लोग जो इस काम में प्रवीण हैं, उन्हें चेजारो कहते हैं और इन्हें चेलवांजी नाम से भी जाना जाता है। इन चेजारों द्वारा जो कुएं की खोदने की प्रक्रिया है और इसमें चिनाई करने की तकनीक है, इस कार्य को चेजा भी कहा जाता है। अब ये खड़िया पत्थर की पट्टी क्या है? तो राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, जिनके बारे में अभी पहले जिक्र किया, वहाँ 10-15 हाथ रेत की सतह के नीचे से 50-60 हाथ नीचे तक खड़िया पत्थर की सतह को खड़िया पत्थर की पट्टी कहते हैं। इस खड़िया पट्टी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं इसे चारोली कहते हैं, कहीं धाधड़ो कहते हैं, कहीं धड़धड़ो, कहीं बिट्टू रो, कहीं खड़ी नाम से भी जाना जाता है।
बसौली। तो ये बसौली एक औजार है जिसका उपयोग चेजारो करते हैं, चेलवांजी करते हैं चेजा के लिए, यानी कि कुएं को खोदने में। ये फावड़े जैसा औजार है लेकिन आकार में फावड़े से बहुत छोटा है। रेजा, इस शब्द का भी प्रयोग किया गया है पाठ में। तो ये क्या होता है? धरातल में समाई वर्षा की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। रेत में कितने अंगुल पानी समा गया उसे रेजा शब्द से मापते हैं। चग, एक तरह की वनस्पति जिससे रस्सी बनाई जाती है और उसका चित्र यहाँ दिया है। इसे खींप नाम से भी जाना जाता है। और इस रस्सी का उपयोग क्यों होता है ये भी हम आगे पाठ में पढ़ेंगे कि कुएं बनाते समय जो उसकी चिनाई का काम होता है वो रस्सी से होता है। ईंटों का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि ईंटें नहीं मिलती हैं, तो वहाँ पर रस्सी से चिनाई करते हैं और ये रस्सी बनती है चग या खींप नाम की वनस्पति। चड़स, चमड़े या रबड़ का थैला जैसा होता है जिसका उपयोग कुएं या कुएं से भी पानी निकालने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर इसका प्रयोग कुएं से पानी निकालने में होता है। पालर पानी, पालर पानी बरसात का पानी, धरातल का पानी अर्थात बारिश का पानी जो धरातल में ही रुक गया और तालाब, झील, नदी में पानी संचयित हो गया, रुक गया, उसे कहेंगे पालर पानी। पाताल पानी, नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि जमीन के बहुत 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 अंदर वाला पानी जिसे हम भूजल भी कहते हैं। और पाताल पानी कुएं से निकाला जाता है। कुआं इसीलिए खोदा जाता है ताकि हम जमीन के अंदर जो जल संचयित है उस वहां तक कुआं खोदा जाए और वो पानी का स्रोत हमें मिल जाए। पर आगे ही हम इसी बात को पढ़ेंगे कि फिर कुछ इलाकों में कुएं की जगह कुएं का प्रयोग क्यों किया जाता है। रेजाणी पानी, वह पानी जो धरातल में भी नहीं रुका, यानी तालाब, झील, नदी में भी नहीं रुका और ना ही भूजल तक पहुंचा। तो ये पानी रह कहाँ गया? ये जो रेत की सतह है, जो 10, 15, 20 हाथ की रेत है, उस सतह में बरसात का पानी जो सोखा हुआ है उसे कहेंगे रेजाणी पानी। और रेजाणी पानी पाताल पानी तक नहीं पहुंच पाया, यानी भूजल तक नहीं पहुंच पाया। और इसका कारण क्या है? क्योंकि बीच में खड़िया पट्टी थी। खड़िया पट्टी लगभग है जो 40-45 हाथ की मोटी सतह है, तो पानी वहां तक उसमें से रिस कर नीचे नहीं जा पाता और वहीं रेत में रुका रहता है नमी की तरह। तो रेत में जो सोखा हुआ पानी है, जो रेत में नमी है पानी की, उसी को रेजाणी पानी कहते हैं। और कुएं का उपयोग इसी रेजाणी पानी को एकत्र करने के लिए किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि कुआं क्यों नहीं बना लेते हैं, तो वो अभी हम आगे पढ़ते हैं। डगाल, तना या मोटी टहनियाँ। डगाल का उपयोग कुएं बनाने के बाद उसके ऊपर किया जाता है ताकि उसमें उसे गुलेल के आकार का काट करके, इन मोटी टहनियों को काट करके और उसमें घिरनी लगा करके पानी निकाला जाता है। आच प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत कुएं खोदने वालों को साल भर विभिन्न उत्सवों, पर्वों आदि अवसर पर नेग उपहार दिया जाता है और फसल आने पर चिजारों के लिए अनाज का एक ढेर अलग से रखा जाता है। घिरनी, जिसे अंग्रेजी में आप पुली कहते हैं, तो वह सरल यंत्र जिससे रस्सी बांधकर कुएं या कुएं से पानी निकाला जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे गरेड़ी भी कहते हैं, चरखी भी कहते हैं, फरेड़ी भी कहते हैं। आपने साइंस में अंग्रेजी में इसे पुली शब्द से पढ़ा होगा, सिंपल मशीन के एक उदाहरण के रूप में। उड़ाक, गुलेल के आकार में मजबूत तने को काटकर बनाया जाता है और ये तना ही डगाल है जिसमें चरखी बीच में लगाई जाती है। तो उड़ाक और चरखी
इनका सामंजस्य बना करके, इनको जोड़ करके ही कुएं से पानी निकाला जाता है। अब पाठ का प्रारंभ होता है कि एक गांव में चिजारो कुएं खोद रहे हैं। जैसे जैसे कुएं की गहराई बढ़ रही है, चिजारो पसीने से तरबतर हो रहे हैं, क्योंकि शुरू में ही आपको बताया कि कुएं का व्यास बहुत कम होता है और उस गहरे कुएं में जैसे जैसे नीचे चिजारो जाते हैं वहां पर गर्मी बढ़ती जाती है। तो ऊपर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत फेंक रहे हैं ताकि हवा कुएं के अंदर जा सके और चिजारों को गर्मी से राहत मिल सके। चिलवांजी या चिजारो सिर पर पीतल या कांसे की टोपी पहने रहते हैं। क्यों? ताकि ऊपर से ये जो रेत फेंकी जा रही है, जो इनकी गर्मी को दूर करने के लिए फेंकी जा रही है, लेकिन उस रेत में कंकड़ पत्थर हो सकता है। तथा इसके अतिरिक्त जब चिजारो मिट्टी खोदते जाते हैं और मलबा इकट्ठा होता जाता है, तो इस मलबे को वो एक बाल्टी में डाल करके ऊपर भेजने का काम करते रहते हैं, जिसे ऊपर खड़े लोग खींचते रहते हैं। लेकिन उस बाल्टी से भी मिट्टी, पत्थर, कंकड़ के गिरने का डर रहता है, तो इनसे कहीं चिलवांजी को चोट ना लग जाए, इसलिए वो पीतल या कांसे की टोपी पहने रहते हैं। अब कुएं और कुएं में अंतर, और यहीं पर हम समझेंगे कि कुआं क्यों नहीं उन क्षेत्रों में बनाया जाता है, कुएं की ज़रूरत ही क्यों है। तो कुएं का पहले तो व्यास अधिक है, कुएं का व्यास कम होता है। कुएं का उपयोग भूजल को एकत्रित करने के लिए होता है, लेकिन कुएं का उपयोग खड़िया पट्टी से ऊपर रेत में समाई नमी को एकत्र करने में होता है। जिन क्षेत्रों में भूजल का पानी, पाताल पानी जिसे हम कहते हैं, जिसको पाने के लिए कुआं खोदा जाता है, पर अगर वह पानी खारा है तो वहां बनाए गए कुएं का पानी पीने में प्रयोग नहीं हो सकता। तब उन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती हैं, और ये कुइयां वहीं तक खोदी जाती हैं जहां तक रेत की सतह है। जैसे ही खड़िया पट्टी शुरू होती है, कुइयां बनाने का काम वहीं बंद हो जाता है। चिजारो प्रतिदिन जितना कुआं खोदते हैं उसकी चिनाई अर्थात चेजा करते जाते हैं, ताकि मिट्टी भसके या धंसे नहीं। जहां ईंट से चिनाई नहीं हो पाती वहां खीप, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया था, चग या खीप नामक घास से बनाए रस्से से चिनाई का काम किया जाता है। रस्से को कुएं की भीतरी दीवार पर एक के ऊपर एक कुंडली की तरह बैठा कर चिनाई की जाती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए, और 1 हाथ की गहराई और 5 हाथ के व्यास की कुई है तो 150 हाथ रस्सा लग जाता है। लेकिन जैसा आपको बताया कि लगभग रेत की सतह 30 हाथ तक होती है, 20 हाथ तक होती है, तो अगर मान लीजिए कि रेत की सतह 30 हाथ तक है और उसके बाद खड़िया पट्टी शुरू है, तो 30 हाथ तक की कुई खुदेगी। तो 30 हाथ की जब कुई बनाई जाएगी तो उसमें 4000 हाथ के रस्से का प्रयोग होता है। पत्थर या खींप अगर नहीं मिला तब चिनाई का कार्य लकड़ी के लंबे लट्ठों से किया जाता है। ये लट्ठे अरणी, बर्ण, बावल या कुंबट के पेड़ों की मोटी टहनियों से बनाए जाते हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं तथा फिर इन्हें खींप की रस्सी से बांधा जाता है। और जब इन्हें खींप की रस्सी से बांधते हैं तो कुंडली के आकार में ही बांधते हैं, इसलिए इसे सर्पिणी भी कहते हैं। जैसे सांप कुंडली मारकर बैठ जाता है घेरा बना करके, वैसे ही खींप की रस्सी को भी घेरा बना के बांधा जाता है, इसलिए इसका एक नाम सर्पिणी भी है। और इस काम के लिए सबसे उम्दा, सबसे अच्छी लकड़ी अरणी की ही मानी जाती है। मान लीजिए उम्दा लकड़ी नहीं है तो आक की भी लकड़ी से काम चलाया जाता है।
कुएं खोदने का काम तब तक चलता है जब तक खड़िया पट्टी ना मिल जाए। जैसे ही खड़िया पट्टी मिली, चिजारो कुएं खोदने का काम समाप्त कर देते हैं और कुएं बनाने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है। कुएं बनाने का कार्य पूर्ण होने पर विशेष भोज का आयोजन होता है। आज प्रथा के अंतर्गत चिजारों को वर्ष भर विशेष मान सम्मान दिया जाता है। इसके बारे में आपको पहले ही बताया, लेकिन अब यह प्रथा बदलते समय के साथ समाप्त हो रही है। लोग चिजारों को उनका मेहनताना दे देते हैं और उसके बाद वही बात समाप्त हो जाती है। कई जगहों पर सामान्य गृहस्थ भी यानी गांव के लोग ये भी कुएं बनाने का कार्य निपुणता से कर लेते हैं। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों के हाथों से 100-200 साल पहले बनी कुइयां आज भी बिना थके वहां के लोगों के लिए पानी का स्रोत जुटा रही है। कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है, इसका व्यास कम क्यों रखा जाता है? तो पहला तो कारण यह है कि रेत में जो ये जमा पानी है, जो बूंदें धीरे धीरे रिसकर कुएं में इकट्ठी होती हैं, अगर मुंह बड़ा होगा, व्यास ज़्यादा होगा, तो ये कम पानी अधिक फैल जाएगा, और जब फैला हुआ पानी ज़्यादा होगा तो उससे निकालना अत्यंत कठिन कार्य हो जाएगा। दूसरा, छोटे मुंह को ढकना सरल है। तो जो ये कुएं होता है इसका मुंह ढक कर रखते हैं, और मुंह ढककर इसलिए रखा जाता है ताकि इस एकत्रित हुआ पानी है प्राकृतिक रूप से कुएं में, वह पानी कहीं वाष्प बनकर उड़ न जाए। बड़े मुंह से पानी के भाप बनकर उड़ने की संभावना भी अधिक होती है, तो इसलिए कुइयों में ढक्कन लगाया जाता है और साथ में उनमें आजकल तो ताले भी लगाए जाते हैं। पानी निकालने की विधि। तो पानी निकालने के लिए छोटी चड़स का उपयोग किया जाता है। चड़स पहले ही आपको बताया, चमड़े का थैला, आजकल टायर की जो रबड़ होती है उसका थैला जैसा भी बना के उसको भी प्रयोग करते हैं। बाल्टी का प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि कुएं में पानी का स्तर बहुत कम होता है। एक दिन में 1-2 मटका पानी उस कुएं में एकत्र हो पाता है, क्योंकि बूंद बूंद रिस कर उसमें पानी एकत्र होता है। तो चड़स जो चमड़े की बनी थैली है, इसको घिरनी की सहायता से लगे रस्सी के द्वारा कुएं के अंदर डाल दिया जाता है। अब चड़स के सिर पर एक लोहे का छल्ला लगा होता है, जिसके वजन से वो चड़स उस कम स्तर के पानी में भी डूब जाता है, और डूब करके उसमें पानी भर के चड़स में, और ऊपर जब खींचते हैं तो वापस वो अपने आकार में हो जाता है। लेकिन बाल्टी से अगर हम पानी निकालने का प्रयास करेंगे तो उतने कम स्तर के पानी में बाल्टी डूबेगी ही नहीं, और जब हम पानी निकालेंगे तो बाल्टी का थोड़ा सा ही भाग पानी से भरेगा। तो इसलिए चड़स का उपयोग किया जाता है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े क्षेत्र में से होकर के गुजरती है। खड़िया पत्थर की पट्टी, इसी कारण जिन क्षेत्रों में भी ये खड़िया पट्टी है, उन क्षेत्रों के बारे में हमने पहले ही पढ़ा, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, तो यहाँ पर कुएं लगभग हर घर में मिल जाती है। सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी यह सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है। इस पर ग्राम पंचायत का नियंत्रण रहता है। किसी भी नई कुएं के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है, क्योंकि रेत में समाये हुए पानी की मात्रा निश्चित ही है। अब उसमें अगर ज़्यादा कुइयाँ बन जाएंगी तो वो पानी जो एकत्र होना है वो उतना ही है, तो उससे उसी नमी का विभाजन होना है। तो ज़्यादा कुइयाँ बना लेने से किसी भी कुएं में पानी एकत्र ठीक से नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में हम इस पाठ के MCQ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।